दोस्तों, जिस चीज़ का डर था आखिर हुआ वही। मैंने अपने वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको भली-भाँति याद होगा। मैंने कहा था कि कल 2 चीज़ें अनुराग के केस में रुकावटें बन सकती हैं लालता प्रसाद का घर गिराने के लिए। और दोस्तों, वही 2 रुकावटें आई हैं, लेकिन आज जो रुकावटें आई हैं ना, मैं आपको बताऊँगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। वास्तव में ये जो कानून वाले हैं, ये खेल खेल रहे हैं। मज़ाक बना रहे हैं अनुराग के पिताजी को, और कानून को भी इन लोगों ने मज़ाक बना कर के रख दिया है। आप लोगों की बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं कि कानून का काम है, कानून देरी से करेगा, समय से करेगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार करेगा। सारी बातें हम आप लोगों की मानते हैं, आप लोगों के कहे हुए रास्ते पर चलते हैं और कानून का और अपनी न्यायपालिका का पूर्ण रूप से हम भरोसा और विश्वास करते हैं। लेकिन आप लोग हम लोगों के भरोसे को तोड़ते हैं, हम लोगों के विश्वास को तोड़ते हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना के रखते हैं। दोस्तों, आज की बात मैं बताऊंगा। अभी देखिए, प्रेजेंट टाइम पे जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, अभी तत्काल की अपडेट में बता रहा हूँ कि मुकदमा अंदर चल रहा है, सुनवाई चल रही है। लेकिन सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आई दोस्तों, और वो बात ये है कि जैसा कल की वीडियो में हमने बताया था कि लेखपाल की गवाही, और ये मुकदमा आज 6वीं तारीख है दोस्तों। आपको पता होगा 25 तारीख से हटा, फिर 26 तारीख, फिर 28 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 11 तारीख। तो इस तरह से दोस्तों ये डिले होता चला आया। क्या इतनी तारीखों में तहसीलदार साहब को ये नहीं पता था कि इसमें लेखपाल साहब की गवाही भी अनिवार्य है? पूर्ण रूप से जब तक लेखपाल साहब की गवाही नहीं होगी तब तक ये मुकदमा जो है फाइनल नहीं होगा। इसकी सुनवाई तब तक हो ही नहीं सकती है। लिखित तौर पर सारी बयानबाजियां हो गई हैं, सारे दस्तावेज आपके सामने पहुंच गए हैं। आप मुकदमा चल भी रहा है, सुनवाई हो भी रही, दोनों तरफ के वकील अपनी दलीलें पेश कर भी रहे हैं। एक तरफ जहां बात सुनने में ये आ रहा, वहां के अधिवक्ता गणों का कहना है कि लालता की पत्नी इंद्रावती देवी ने जो आपत्ति दाखिल की थी कि 90 साल पुराना हमारा मकान है या उस जमीन पर 90 साल से हमारा कब्जा है, उसकी आपत्ति अब कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है। साथ साथ दूसरा दाव ये खेलने की कोशिश की गई कि उनके वकील ने खेला कि अगर कोई भी बंजर भूमि पर 2002 से पहले का निर्माण है, मकान है, और वह व्यक्ति पात्र है, यानी कि उसके पास रहने को घर नहीं है, जमीन नहीं, और वो पूर्ण रूप से पात्र है और गांव वाले अगर समर्थन करते हैं तो सरकार वह मकान जो है उस गरीब को सुपुर्द कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। प्रधान जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि वह घर जो है ना तो 90 साल पुराना है और ना ही ये लोग पात्र हैं। लेकिन दोस्तों, अब मजाकिया बात देखिए, मजाकिया अंदाज देखिए इन लोगों का, किस तरह से कानून को मजाक बनाया जा रहा है। पब्लिक को ये लोग बेवकूफ़ बना के रखते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ नज़र आते हैं इन लोगों को। ये लोग पढ़ लिख करके गद्दी पर बैठ गए हैं, पढ़ लिख करके इनको पोजीशन मिल गई, तो अपनी पोजीशन का आप लोग नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और आप लोग अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहें साहब। क्योंकि जब आप लोगों को पता था कि आज 11 तारीख है, इतना हाई प्रोफाइल मामला चल रहा है, अनुराग के केस की सुनवाई होनी है, और आपने ही कहा था कि जब तक लेखपाल की गवाही नहीं होगी तब तक अंतिम मुहर नहीं लगेगी इस फैसले की। तो जब लेखपाल की गवाही होनी थी तो अब तक 6 तारीखों से पहले आपने लेखपाल साहब की गवाही क्यों नहीं ली? लेखपाल साहब को सूचित क्यों नहीं किया गया? और लेखपाल साहब को भी ये तो इतना पता ही होगा कि ऐसे मामले में हमारे गवाही की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के दिन दोस्तों होता क्या है कि जब अंदर सुनवाई चल रही है, दोनों तरफ की दलीलें पेश की जा रही हैं, बहस छिड़ी हुई है, तो उस दौरान तहसीलदार साहब क्या करते हैं, लेखपाल को फ़ोन करते हैं कि लेखपाल साहब आइए, आपकी गवाही देनी है। और लेखपाल साहब अपने कार्य क्षेत्र में निकले हुए हैं, वो इस समय कोर्ट में मौजूद नहीं है, और कहाँ पर हैं ये उनका ठिकाना नहीं, वो अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि रनिंग कर रहे हैं। अब बेचारे ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव, बात पूरी सुनिएगा दोस्तों, क्या हो रहा है अभी क्या हो रहा है। शाम तक जो फैसला आएगा वो तो देखा जाएगा। अब ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो पूरी अपनी जी जान से उस परिवार के साथ शुरू से लगे हुए हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि मैं इन परिवार को न्याय दिला करके रहूँगा, वो बेचारे अब इन लोगों के इशारे पे नाचना मजबूरी है। भाई, हमें किसी को इंसाफ दिलाना है तो भाई हम थोड़ा झुकेंगे ही। अब जब लेखपाल साहब को ये पता चलता है कि हमको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, तहसीलदार साहब ने उनको फ़ोन किया कि आप कोर्ट में आ जाइए और आपकी ज़रूरत है, तो यहाँ से प्रधान जी लेखपाल साहब को ढूंढने गए हैं। अगर लेखपाल साहब आप खुद जिम्मेदार व्यक्ति होते, अगर अनुराग के केस को लेकर के आप चाहते कि अनुराग को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इंसाफ मिले, तो आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई आपको जाता नहीं कि आपके लिए जाए और वहां से आपको बैठा करके लेकर के आए। आप चाहते, ऐसा तो है ना कि आपके पास वाहन नहीं होगा, आपके पास जरूर आपका निजी वाहन होगा, बाइक होगी, कार होगी, भैया कुछ तो होगा ही। ऐसा तो नहीं आप पैदल या साइकिल से आप चलेंगे। लेकिन नहीं, फिर भी बेचारे प्रधान जी गए हैं लेखपाल साहब को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, क्या लगता है कि लेखपाल साहब मिल जाएंगे प्रधान जी को?
ये आप बताइए क्या हो रहा है कोर्ट में। ये अभी अभी ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, यही चल रहा है कोर्ट में। जैसा कि पिछली बार हम आपको बता दें, प्रधान जी बेचारे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 11 तारीख को कोई उचित निर्णय नहीं आता है, 11 तारीख को कोई उचित निर्णय नहीं आता है तो ये लोग जाएंगे बाबा योगी आदित्यनाथ के पास। अब माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, अब उनके पास खुद ये परिवार अपनी वेदना अपनी पीड़ा लेकर के जाएगा। अब वहाँ से ये उम्मीद की न्याय लगाए, लेकिन अभी भी शाम तक का समय है। अब देखना ये है कि लेखपाल साहब आते हैं कि नहीं आते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कहाँ जाकर के छिपे हैं, कहाँ जाकर के बैठे हैं। अरे लेखपाल साहब कहाँ हैं आप लोग, एकदम मजाक बना करके रख दिए हैं। लेखपाल साहब आपको तो पता ही होगा ना कि आज अनुराग की सुनवाई होने वाली, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सब लोगों को पता है कि आज 11 दिसंबर है और आज अनुराग के फैसले की सुनवाई होने वाली थी। तो आपको तो पता ही होगा कि मेरी गवाही की ज़रूरत है। क्यों तहसीलदार साहब ने आपको बताया नहीं क्या फ़ोन करके? हैं, अगर तहसीलदार साहब ने नहीं बताया तो अब देखिए दोस्तों, इसमें अब कौन किसको आरोपी ठहराएगा। अब तहसीलदार साहब क्या कहेंगे कि लेखपाल साहब नहीं आए, अगले तारीख को उनकी गवाही हो जाएगी, उसके बाद फैसला आएगा। लेखपाल साहब कहेंगे कि हमको कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, हमको नोटिस नहीं भेजी गई, हमको जानकारी नहीं दी गई। और जिस समय आप कुर्सी पर बैठ के, देखिए ये मजाक नहीं हो रहा तो क्या हो रहा आप ही बताइए, हम यहाँ कुर्सी पर बैठ के फैसला सुना रहे हैं, दोनों टीमें मेरे सामने हैं। उस समय में जिसकी मेन रूप से गवाही होनी है इस केस में, जिसकी मेन रूप से गवाही होनी है इस केस में, उस समय में दोनों टीम के पास, दोनों विपक्षी मेरे सामने हैं, अनुराग के वकील भी मेरे सामने, लालता के वकील भी मेरे सामने। अब वहाँ पे मैं फ़ोन करूँगा, भैया कहाँ पे हो, आपकी गवाही होनी है, आप जल्दी से आ जाइए। इस अंदाज में मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो अगले भाई साहब क्या कहेंगे, अरे साहब हम तो यहाँ पर हैं, आप हमको पहले बताए नहीं तो हम आ जाते। अगर लेखपाल साहब आपको दिलचस्पी होती है, आप कहते ठीक है साहब, शाम तक का समय है, कोर्ट 6 बजे तक चलती है, 5 बजे तक चलती है, आप कहते ठीक है हम 1 घंटे में आ रहे हैं, 2 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन आप ये कुछ नहीं कहते हैं। अब प्रधान जी आपको ढूंढने गए हैं, अब आप आगे आगे भागिए और प्रधान जी आपके पीछे पीछे भागेंगे। पता नहीं बेचारे आपको पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और जब तक आपको ले करके आएंगे तब तक पता चलेगा तहसीलदार साहब उठ गए, अगली तारीख मिल गई। वाह रे कानून, वाह रे खेल। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है कि अब मैटर जो है अंतिम चरण सीमा पर पहुंच गया है। कितना ये लोग बचेंगे और कितना बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता भी पूरा पीछे लग गई है और कुछ ईमानदार लोग भी हैं इसमें जो दिल जान से लगे हुए हैं अनुराग को न्याय दिलाने के लिए, और कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा विजय होता है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है दोस्तों, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। और जो सत्य को परेशान करेगा ना, उसका खामियाजा वो इतना भुगतेगा कि उसको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। क्योंकि यहाँ 2 बातें निकल के आती हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इंसान से नहीं डर सकते हो तो भगवान से डरो, उचित निर्णय करो और होश में आओ, जागो। जो काली पट्टी अपनी आंखों पे आप लोगों ने बांध के रखी है, उस पट्टी को खोल के फेंकिए और जाग जाइए। अब समय आ गया है इंसानियत दिखाने का। अगर जिंदगी भर पाप किया होगा ना, इस केस में अगर आपने इंसानियत दिखा दी तो शायद आपके सारे पाप धुल जाएंगे। बाकी चलिए दोस्तों, आगे जैसा भी अपडेट मिलेगा हम आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।